श्वेसिता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 31। स्वधर्मपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधाच्छ्रेयोऽन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं स्वधर्म अभी च आवेक्ष्य, अर्थात तुम्हारा जो स्वधर्म है वह भी यही कह रहा है कि तुम न विकम्पितुम अर्हसि, कि तुम कंपित मत हो। पर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वधर्म है वह भी यह कहता है कि तुम्हें कांपना नहीं चाहिए। कांपने से यहाँ पर एक अर्थ आप यह कह सकते हैं कि अपने कर्तव्य से डगमगाना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य के पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मयाधियुधाच्छ्रेयो, अब श्री भगवान कहते हैं कि जो धर्म आदि की स्थापना के लिए धर्म के पक्ष में रहकर जो युद्ध आदि की जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, या जिनके सामने ऐसा युद्ध आ जाता है जो धर्म युद्ध हो, अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते, अर्थात क्षत्रिय के लिए इससे अधिक बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह वो कारण है जिससे जीव प्राणी को मोक्ष या फिर उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वधर्म को नहीं त्यागा। जिसका जो स्वधर्म है, 4 वर्णों का अलग अलग स्वधर्म होता है, तो जिसका जो स्वधर्म है उस स्वधर्म के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो स्वधर्म होता है वह शिक्षा प्राप्त करना और फिर शिक्षा देना, क्षमा करना, तप करना, पवित्रता, यह सब ब्राह्मण के स्वधर्म है। इसके बाद जो वैश्य है, वैश्य का स्वधर्म है गो पालन करना, गो की रक्षा करना और कृषि करना। ऐसे ही जो क्षत्रिय है, न्याय पूर्वक शासन करना, प्रजा के हित के लिए कार्य करना, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना। यदि क्षत्रिय को कोई भी युद्ध के लिए ललकारता है तो क्षत्रिय का स्वधर्म यह है कि उसे पीठ नहीं दिखानी चाहिए, उस ललकार को नकार नहीं सकता। फिर चाहे ललकारने वाला उससे अधिक बलवान हो या उससे निम्नतर हो, तो यह क्षत्रिय का स्वधर्म है। और शूद्र का स्वधर्म सेवा करना होता है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है तो वह शिक्षा प्राप्त करे पर शिक्षा ना दे तो वो ब्राह्मण बना नहीं रह सकता। क्षत्रिय यदि युद्ध से पीठ दिखा दे तो वो क्षत्रिय नहीं रह जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। इसी प्रकार वैश्य जो है वह गो की रक्षा ना करे, गायों की रक्षा ना करे, गायों का लालन पालन ना करे और कृषि ना करे तो उसका भी पतन हो जाएगा। इसीलिए स्वधर्म सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है। अब एक दृष्टांत देके हम यह कहते हैं कि स्वधर्म क्यों महत्वपूर्ण है। एक सेना का जवान 50 लोगों को, 100 लोगों को मार देता है, जिससे उसकी कोई जानकारी भी नहीं है, वह उसे जानता भी नहीं है, परंतु यहाँ पर उस सेना के जवान को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य अपने देश की रक्षा करना है, अपने कर्तव्य को निभाना है। उस कर्तव्य को
निभाते हुए चाहे वो हजारों लोगों को भी मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगेगा। और ये पाप अलौकिक में, पारलौकिक में ही नहीं, इस लोक में भी, लौकिक में भी उसको पाप नहीं लगेगा। पाप से अर्थ यहाँ पर उसको कोई भी कानून सजा नहीं देगा, बल्कि उसको पारितोषित किया जाएगा, उसको बड़े बड़े मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि स्वधर्म जो है, जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां पर जो आपका स्वधर्म है, उस स्वधर्म से ना डिगना सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरे जीवन मैंने शिक्षा प्राप्त की, धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अगर मैं उस धर्म शास्त्र के ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाता हूं तो यह मेरे स्वधर्म का त्याग हो जाएगा। और श्रीमद् भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि स्वधर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे इस स्वधर्म को निभाते हुए मृत्यु की ही प्राप्ति हो जाए। अगर स्वधर्म को निभाते हुए मृत्यु की प्राप्ति होती है तो भी कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। कुरुक्षेत्र को तो वहां पर वीर गति को प्राप्त होने वाले सभी योद्धाओं को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह क्यों है? क्योंकि वहां पर आए हुए सभी योद्धा क्षत्रिय, उनका स्वधर्म है युद्ध करना और वह युद्ध कर रहे हैं। कोई का स्वधर्म युद्ध करना है इसलिए वह युद्ध कर रहे हैं। अब जो धर्म के पक्ष में है वो मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। स्वर्ग के तो अधिकारी सभी हैं, इसीलिए स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु स्वधर्म के नाम पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। धर्म क्यों हमारे जीवन में जरूरी है? धर्म यही सिखाता है कि हमारा कर्तव्य स्वधर्म क्या है और हमको उसको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। सही और गलत की जो परिभाषा है वह हमको धर्म ही सिखाता है। इसीलिए धर्म हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुम्हारे लिए युद्ध ही सबसे बड़ा श्रेय है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है युद्ध से पलायन न करना, प्रजा का पालन करना और ब्राह्मणों की सेवा करना, ये 3 कर्म राजा के लिए कल्याणकारी है। यह भी समझना चाहिए कि जो देह और देही का जो विवेक है, अगर हमको यह पता चल जाए कि जो देह है वह उसका नाश होना ही है, वो जो देही है वह अविनाशी है और उसका देही का देह के साथ भी कोई नित्य संबंध नहीं है, उसका नित्य संबंध परमात्मा के साथ है। तो जब हमें इस बात का ज्ञान हो गया तो जैसे हम पेन से कोई अच्छी चीज लिखना चाहते हैं, कोई अच्छी कविता, कोई अच्छी कहानी जिससे लोग पढ़ें और मेरी तारीफ करें, इसी प्रकार हमें इस देह का लाभ उठाकर अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जो लोक कल्याण के कर्म हो। ये विवेक हमें ईश्वर से क्यों प्राप्त हुआ है? यह विवेक हमें ईश्वर से इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम यह जान सके कि क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है। ये विवेक ज्ञान का मार्ग आप इसे कह सकते हैं। विवेक से हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परंतु स्वधर्म पालन जो है वह करने का विषय है, उसमें हमें क्रिया करनी पड़ती है। इसीलिए विवेक के साथ स्वधर्म का पालन करना ही क्षत्रिय है। यहाँ पर क्षत्रिय कहा गया है क्योंकि अर्जुन सामने है, युद्ध का प्रसंग है। यहाँ पर चारों वर्णों को अपनी अपने स्वधर्म कर्तव्य को समझ लेना चाहिए। यह सभी के लिए श्लोक कहा जा रहा है, यहाँ पर किसी विशेष के लिए नहीं कहा गया है। वस्तुतः जो सामने है अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध का प्रसंग है, इसीलिए क्षत्रिय को संबोधित करके
कहा गया है। तो कोई भी वर्ण का व्यक्ति, निम्न उच्च कुल, इसमें बाधा नहीं है। जिस भी आप स्थिति में है, आपका जो स्वधर्म है उस स्वधर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्म क्यों आवश्यक है? यदि मैं कोई और कार्य करने जाऊं जो मेरे परिवार में कभी किसी ने नहीं किया है, तो वहां पर वो काम करते करते मुझको डर लगेगा, मुझको ऐसा लगेगा कि कहीं मुझसे ये गलत ना हो जाए। तो इसीलिए स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता जी में ही श्री भगवान ने कहा था अर्जुन को कि यदि तुम इस युद्ध से हट भी जाओगे तो भी तुम्हारा शास्त्र धर्म तुम्हें इस युद्ध में वापस से लगा देगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे खून में वो सब है। तो मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।